बदलते वक्त के साथ बदल रहा भारत। भारत की मिट्टी में जन्मा एक और योद्धा, जिसकी आहट से कांपता है दुश्मन, जिसका निशाना है अचूक, हिंदुस्तान का नया अर्जुन। दुश्मन के सामने अगर सीना तान कर अर्जुन खड़ा हो जाए तो फिर मजाल है कि दुश्मन सांस ले पाए। इस टैंक से जब गोले चलने शुरू होते हैं तो तब तक नहीं रुकते जब तक सामने खड़ी फौज का सीना छलनी ना हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमीनी लड़ाई में महारत रखने वाले मैन बैटल टैंक MK-1A अर्जुन की, जो एक बार में 3000 राउंड फायर कर सकता है और अपने से 450 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को जलाकर भस्म कर सकता है। दुश्मन का पीछा करने में फिलहाल इसका कोई भी सानी नहीं है। ये 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विरोधियों को खदेड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह। स्वागत है आप सबका आशी की स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे अर्जुन की। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत अब बहुत से हथियार भारत में बनने लगे हैं और इसी कड़ी में बने टैंक अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। अब ये नया टैंक देश की सेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्जुन की कुछ खासियत। आखिर क्यों अर्जुन को देखकर दुश्मनों के छक्के छूट गए? आखिर क्यों पाकिस्तान थर थर कांप रहा है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। हिंदुस्तान की सेना को एक ऐसा योद्धा मिला है जिसके मैदान में उतरते ही देश के दुश्मनों में खलबली मच गई है। भारत में बन रहे देसी टैंक अर्जुन अब पहले से भी ज्यादा घातक और अचूक निशाना साधने को तैयार है। इस मैन बैटल टैंक में लगी PKT 7.62 mm मशीन गन और NSVT 12 mm मशीन गन कमाल की है। अर्जुन की दहाड़ से घर में बैठे दुश्मन भी थर थर कांपते हैं। अर्जुन न सिर्फ गोले बरसाता है बल्कि इसमें ग्रेनेड से हमला करने की भी क्षमता है। 12 स्मोक हैंड ग्रेनेड से लैस अर्जुन अपने साथ 4 योद्धाओं को लेकर चलता है, जिसमें एक कमांडर, गन लोडर और ड्राइवर शामिल है। 1610 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी वाला ये टैंक जब अपनी मान से निकलता है तो फिर दुश्मन का खात्मा करके ही लौटता है। इसमें स्टाइल ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, सप्रेशन और NBG प्रोटेक्शन सिस्टम इसे दूसरे पारंपरिक टैंक से न सिर्फ अलग करता है बल्कि इससे पहली पंक्ति में लाकर खड़ा भी करता है। इस टैंक में स्वदेशी कंचर आर्मर फिट है, जिसे पूरी तरह से देश में तैयार किया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए MBT अर्जुन MK-1A को 71 बार अपग्रेड किया गया। जाहिर सी बात है कि दुश्मन की हर चाल को करारा जवाब देगा अर्जुन। भारतीय सेना के ये सेनापति पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को इसे सेना को सौंपा है। फिलहाल सेना को इस टैंक की 118 यूनिट्स मिलेंगी। चेन्नई में हुए इस कार्यक्रम में इन टैंक को सेना के हवाले किया गया है। इस टैंक को DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी CVRCE चेन्नई की तरफ से डेवलप किया गया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इसे तैयार किया है। पूर्णतः स्वदेशी इस टैंक को मैन्युफैक्चर करने में DRDO की 8 लैब, रक्षा क्षेत्र की कुछ कंपनियां और 200 से ज्यादा MSMI शामिल हैं। अब आपको बताते हैं वो विशेषताएं जो इस टैंक को सेना से अलग दर्जा देती हैं। अर्जुन टैंक में 71 बड़े अपडेट करके मार्क 1A वर्जन तैयार किया गया है। इस कारण अर्जुन मार्क 1A मारक और बचाव क्षमता के लिहाज से विश्व स्तरीय टैंक है। ये टैंक साधारण अर्जुन टैंक से काफी ज्यादा ताकतवर है और इसे तेजी से लक्ष्य का पीछा करना भी आता है। इस टैंक के मुख्य हथियार और सहायक हथियार दोनों की भूमिका निभाने की क्षमता है। इस टैंक में मुख्य हथियार और सहायक हथियार दोनों की भूमिका निभाने की क्षमता है। टैंक में उच्च कोटि का इंजन लगा हुआ है। इसमें काफी दमदार ट्रांसमिशन सिस्टम है। खासकर लचीला हाइपर न्यूमेटिक सस्पेंशन इसे ज्यादा घातक बना देता है। इसमें उच्च क्वालिटी का रनिंग गियर लगा है जो धमाके के वक्त भारी झटके को सीमित कर देता है। टैंक में रात हो या दिन, हर वक्त हर मौसम में अपने लक्ष्य पर अचूक और तेज गति से हमला करने की क्षमता है। ये हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढ कर वार कर सकता है। युद्ध के दौरान कम से कम समय में दुश्मन के हमलों का जवाब देने की क्षमता भी है। दुश्मन पर पहले वार करने और दौड़ते भागते लक्ष्यों पर भी निशाना साध सकता है। युद्ध में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के सैन्य साजो सामानों के विनाश की भी क्षमता है अर्जुन के अंदर।
इस टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइलों से हमला का कोई असर नहीं होने वाला। अर्जुन मार्क 1। आपको बता दें कि अर्जुन मैन बैटल टैंक प्रोजेक्ट को डीआरडीओ की तरफ से सन 1972 में शुरू किया गया था। CVRDE की तरफ से यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक ऐसा टैंक का निर्माण करना था जो स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक हो और जिससे हथियार सर्वश्रेष्ठ हो, साथ ही मोबिलिटी और प्रोजेक्ट में भी ये टैंक बेहतर हो। 1996 में तमिलनाडु के अवधी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े स्तर पर इसका उत्पादन शुरू हुआ। भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर में इन टैंकों के 2 रेजिमेंट बनेंगे। एक रेजिमेंट पश्चिम राजस्थान में होगा, जहां से पाकिस्तान इस टैंक के निशाने पर होगा। वहीं अर्जुन से पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच सेना की ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इससे पहले आप जिस अर्जुन को जानते थे उसे चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। लेकिन ये नए दौर का अर्जुन है। इसे लक्ष्य को पस्त करना खूब आता है क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। ये घर के अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी।